देश भर में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी आज बरसात हुई, लेकिन यही बारिश गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आफत बनी हुई। खासकर गुजरात में, जहां पर लगातार बरसात से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, नदियां उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में आज शाम 6 बजे तक 461 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो औसत बारिश के मुकाबले 52% ज्यादा है। गुजरात के कच्छ में सबसे अधिक औसतन 75% वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के 74 तहसील में 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। गुजरात का एक बड़ा इलाका इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये तस्वीर भरूच की है, जहां इंसानों की तरह जानवर भी बारिश का शिकार बन गए। भरूच में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई और इलाके डूब गए। अंकलेश्वर में मूसलाधार बारिश के बीच पानी के तेज बहाव में घोड़े तक बह गए। अब गुजरात की दूसरी तस्वीर देखिए, जो कच्छ की है। ये तस्वीर 9 भैंस के बहने की है। ये देखिए, मालिक के सामने देखते ही देखते कैसे भैंस बह जाती हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश दमन में टेम्पो के पलटने का वीडियो देखिए। सड़क पर गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। सड़क पर गड्ढा होने से टेम्पो ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिससे टेम्पो पलट गया। इस टेम्पो में चावल और किराना का सामान जा रहा था, जिसे राहगीरों ने तुरंत सीधा कर दिया। दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग, दमन, दादरा और नगर हवेली से लेकर सौराष्ट्र के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर में रेड अलर्ट है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से बांध लबालब हो गए हैं। ये नर्मदा जिले का करजन बांध है, जिसके गेट को खोलकर 50,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। करजन नदी का पानी नर्मदा नदी में मिलता है, इस वजह से नर्मदा नदी में भी उफान है। अब जूनागढ़ की ओजत नदी पर बने शाहपुर बियर डैम को देखिए, जिससे छोड़े गए पानी की वजह से जूनागढ़ के धेड़ पंथक गांव और खेतों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शाहपुर गांव में जूनागढ़ के फिलहाल मैं मौजूद हूं और इसी प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी सामने की तरफ भी अगर आप देखेंगे, जो ओजत नदी की तरफ से जो पानी भी आ रहा है और जो आगे की तरफ डैम से होते हुए वो गुजर रहा है, वहां पे भी करीब हाइट 5 फीट अप एंड डाउन आप देख सकते हैं। ऊंचाई से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अगर इस जल सैलाब में कोई भी सामान्य व्यक्ति गांव का अगर फंस भी जाता है या कोई पशु अगर फंस जाता है, तो उसके लिए यहाँ से बच के जाना काफी मुश्किल है। हालांकि राहत की बात यह है, बीते 24 घंटे से सामान्य जो बारिश की स्थिति है उसमें राहत देखी जा रही है। गुजरात में सबसे अधिक बारिश दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, डांग और तापी जिले में हो रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र के जूनागढ़ और द्वारका में भी बारिश हो रही है। जूनागढ़ के विसावदर में 9 इंच और द्वारका में 7.5 इंच बारिश बीते 24 घंटे में दर्ज की गई। सौराष्ट्र में बीते 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब सामान्य होने के बाद दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ रही है। जूनागढ़, नवसारी, सूरत, जामनगर, पोरबंदर और द्वारका गुजरात की एक बड़ी आबादी पानी की चपेट में है। द्वारका जिले में तो बाढ़ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वायुसेना को आना पड़ा, जिसने 3 लोगों को डूबने से बचा लिया। बारिश घर में ही लोगों की मौत की वजह भी बन रहा है। ये द्वारका के खंबालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने की तस्वीर है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। द्वारका जिले में बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। औसतन 31 इंच के मुकाबले 50 इंच बारिश 6 दिनों में हो गई। इस वजह से द्वारका में बारिश से मानो सैलाब आ गया और कई लोग फंस गए। द्वारका के धलीची में 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बारिश की आफत चौतरफा है। जूनागढ़ के कुछ इलाकों में 15 इंच से ज्यादा बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। बाढ़ में घिरे लोगों को बचाने के लिए जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उतरी, तो पता चला कि 48 गांव में हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद
राहत और बचाव दल के जवानों ने सैलाब में घिरे करीब 1100 लोगों को रेस्क्यू किया। लगातार हो रही बारिश से पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। खारा डैम ओवरफ्लो होने की वजह से 25 गांव में 5 फीट तक पानी भर गया। जूनागढ़ की तरह ही नवसारी डांग जिले के भी हालात बिगड़े हुए हैं। इन जिलों में अंबिका, पूर्णा, खापरी और कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदियों में आए उफान के अलावा जबरदस्त बारिश से सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों ओर पानी भरे होने की वजह से 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। कुछ ऐसी हालत सूरत की भी है, जहां 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। मीठी खाड़ी इलाके की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव हो चुका है। जो यहाँ पर दुकानें हैं, जो मकान है, तो जो मकान जो फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं वो तो ऊपर ही रह रहे हैं। जो नीचे दुकानें हैं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। लोग अपनी दुकानों को बंद करके अन्य जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। और आगे हम देखेंगे तो ये बहुत लंबा इलाका है और हमेशा हर साल यहाँ पर बरसाती पानी भर जाता है, जिसके चलते हर साल मानसून में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे तो ये जो पानी भरा हुआ है, इसके चलते लोग ऊपर पहली मंजिल पर रह रहे हैं। आने जाने के लिए लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर इस परिस्थिति का निर्माण बना हुआ है। सूरत शहर में चारों तरफ पानी है, इसे निकालने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। खुद सूरत के मेयर राहत और बचाव में जुटे हुए हैं, लेकिन इस सैलाबी संकट के आगे सिवाय लाचारगी के और कुछ नहीं दिखता। जहाँ जहाँ नीचान वाला विस्तार है वहाँ पानी भरे है, क्योंकि अभी जो खाड़ी की जो परिस्थिति है वो 8.5 मीटर के करीब जा रही है। तो पूरा जो इंस्टीट्यूट जाना चाहिए पानी वो नहीं जा रहा है। इसके हिसाब से सब जगह पानी भरा है। हम जहाँ जहाँ नीचा वाला विस्तार है वहाँ हमने ज्यादा पंप लगाए हैं। वो पंप के द्वारा हमने खाड़ी पे उसके लिए पानी जा रहा है। गुजरात मुसीबत में है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में जोरदार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इस तरह आने वाले कई दिन गुजरात के इन इलाकों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। मॉनसून के दौरान अब तक गुजरात के 7 जिलों से करीब 5000 लोगों को हटाया गया है। वहीं 535 नागरिकों को बचाया गया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 13 टीमें, एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। गुजरात जैसी ही बारिश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। पकड़ने वाले ये भी ऊपर चले जाइए। ये तस्वीर बिहार के बगहा की है, जिसके वाल्मीकि नगर में सोहना नदी में आए अचानक उफान की वजह से 9 सैलानियों से भरी बोलेरो फंस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि एसएसबी 21वीं वाहिनी के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को बचा लिया। ये घटना तब घटी जब उत्तर प्रदेश से आए सैलानी वाल्मीकि आश्रम के दर्शन कर लौट रहे थे। महाराष्ट्र में बारिश में सड़क बही तो गर्भवती महिला को जेसीबी से नाला पार करवाया गया। दरअसल नाले की दूसरी ओर एम्बुलेंस होने की वजह से गर्भवती महिला नाले को पार नहीं कर सकती थी, इसीलिए गांव वालों की मदद से उसे पुल निर्माण के लिए वहां मौजूद जेसीबी में बिठाकर नाला पार करवाया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी लगातार 2 दिनों से बारिश से नदियां उफान पर हैं। इस वजह से यहां बाढ़ में एक 100 साल की बुजुर्ग अपनी ही झोपड़ी में फंस गई। जब रेस्क्यू टीम इस बुजुर्ग को बचाने पहुंची तो झोपड़ी छत तक पानी में डूबी हुई थी। ये बुजुर्ग महिला झोपड़ी की छत को पकड़े खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम समय रहते पहुंची और इस बुजुर्ग को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। आपके सामने सिवनी की तस्वीर है। लगातार 2 दिन की बारिश से नदी नाले उफान पर है। ये देखिए वैनगंगा नदी के किनारे बने मंदिर कैसे सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। नदियां उफान पर है, पानी पुल के ऊपर बह रहा है। यहाँ खेत से काम करके लौट रहे पति पत्नी बाढ़ में फंस गए। पहले दोनों ने नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन जल स्तर बढ़ा तो दोनों ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तेज बहाव के बीच अपनी मोटर बोट उतारी और पेड़ के पास जाकर पति पत्नी का रेस्क्यू किया। सिवनी के ही धनौरा ब्लॉक के छात्रावास में बच्चे इस तरह से पानी निकालते देखे। सिवनी में ये हालात भीमगढ़ बांध में 5 गेट खोलने की वजह से हुए, जिससे निचले इलाके
डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। बालाघाट में भी बर्बादी वाली बाढ़ लोगों को डरा रही है। करीब 72 घंटे की बारिश ने शहर में सैलाब ला दिया है। हालात बिगड़ने के बाद बाढ़ से जूझ रहे 30 से ज्यादा गांव खाली करवाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने लामता में नदी के पास मंदिर में फंसे एक पुजारी का रेस्क्यू किया। सिवनी के भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने से वैनगंगा नदी खतरे के निशान को पार करने को बेकरार दिख रही है। मंडला भी मूसलाधार बारिश की मार सह रहा है। लगातार बारिश के बाद सिवनी मंडला रोड पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। मंडला में थावर पुल के डूबने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई। देखिए, थावर नदी पुल के 3-4 फीट ऊपर बह रही है। नैनपुर के निचले इलाकों में सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पुल डूब जाने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बाढ़ का पानी निचली बस्ती में घुसपैठ कर चुका है, जिससे लोगों की गृहस्थी भी पानी में बर्बाद हो रही है। दमोह में आधी रात में हुई तेज बारिश ने इलाके में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। दमोह में आसमानी आफत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के घरों में कई फीट तक बारिश का पानी भर गया। ये देखिए, लोगों के सोफे किस तरह पानी में तैर रहे हैं। घर का सामान पानी में बहता दिख रहा है। पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से इस तरह के हालात बने हुए हैं। कुछ निचले इलाकों में पानी एक मंजिल तक भर गया, जिससे उनकी कारों ने मानो जल समाधि ले ली हो। ये लाल रंग की कार देखिए। अब सफेद रंग की पानी में डूबी इस लग्जरी कार पर नजर दौड़ाइए। ये पिकअप वैन भी पानी के आगे सरेंडर करती दिखी। पूरे इलाके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई कार पूरी तरह डूबी हुई आपको दिख जाएंगी। इन कारों की सिर्फ छत ही दिख रही है। बरहानपुर जिले में ताप्ती नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। लगातार बारिश के बाद ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने अनहोनी रोकने के लिए जगह जगह होमगार्ड तैनात कर दिए हैं, जो बाढ़ देखने आ रहे लोगों को सावधान कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी खतरा टला नहीं है, यानी आने वाले दिनों में भी अभी मध्य प्रदेश के कई जिलों में कुदरत का कहर ऐसे ही देखने को मिलेगा। सिवनी से पुनीत कुमार, बालाघाट से अतुल वैद्य, बुरहानपुर से अशोक सोनी, मंडला से सैयद जावेद के साथ शांतनु भारत, दमोह, आज तक।